अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्त, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। किसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में? MBBS एडमिशन प्रोसेस जो इटली का है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, जो डेडलाइंस रहती हैं, जो एडमिशन ओपन होने होते हैं, जो क्लोज़ होने होते हैं, उनके बारे में मैं आपको कंप्लीट अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसकी डेडलाइन कब है, कब एडमिशन ओपन होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। इससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी MBBS वाली, उसमें मैंने आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस गाइड कर दिया था कि आपने एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है अपना। इस वीडियो में मैं आपको डेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो MBBS की एडमिशन प्रोसेस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इटली में 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 3 या 4 ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है, जिसे हम प्री एप्लीकेशन या प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शिया एंड कोना, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में भी आपने प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है और मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की जो एडमिशन है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं मिड दिसंबर से जनवरी में और इसकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी। जी हाँ, 31 जनवरी डेडलाइन होती है, तो आपने तब तक रजिस्ट्रेशन करनी है। जो स्टूडेंट अब 31 जनवरी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब आप ट्यूरिन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर ट्यूरिन में अप्लाई करना है तो आप पहले प्री एनरोलमेंट करेंगे। आप प्री एनरोलमेंट और बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जब आप IMET का एग्ज़ाम दे देते हैं सितंबर में, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले, ट्यूरिन वाले आपको कांटेक्ट करते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आपने ट्यूरिन में अप्लाई किया है लेकिन आपने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो वो आपके लिए पोर्टल स्पेसिफिकली ओपन करते हैं, आप फिर प्री रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि 31 जनवरी जो डेडलाइन है वो नॉर्मली बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है, MBBS वालों के लिए नहीं। तो MBBS वाले कब दोबारा अप्लाई कर सकेंगे? जब उनका IMET का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकेंगे प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से एडमिशन प्रोसेस डील करता आ रहा हूँ और मेरा वाहिद चैनल है यूट्यूब पे जो कंप्लीट MBBS की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है। मेरे चैनल पे आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी और जो IMET एग्ज़ाम लाहौर में हुआ था उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2025 का सेशन भी स्टार्ट है और मेरे पास स्टूडेंट्स एनरोल हैं जो अपना काम करवा रहे हैं मेरे थ्रू। आप भी करवाना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा और आपका एडमिशन प्रोसेस में कम्प्लीटली डील करूँगा। इसके साथ साथ मैं IMET का क्रैश कोर्स भी बना रहा हूँ इंशाल्लाह विद इन अ मंथ। आज दिसंबर है तो जनवरी में ये पब्लिश हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स बाय कर सकेंगे और उससे अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो ये हमारी पहली डेडलाइन थी 31 जनवरी की ट्यूरिन के लिए। और दूसरी जो हमारी एडमिशन और प्री एनरोलमेंट जो स्टार्ट होती है वो कब होती है? वो नॉर्मली जनवरी से मार्च तक इस पीरियड में कभी भी ओपन हो जाती है और हमें इंतज़ार करना होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। इटली की एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंस करती है प्री एनरोलमेंट, तो इंशाल्लाह जैसे ही अनाउंस होगी मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। मैं पिछले सालों में भी जैसे ही प्री एनरोलमेंट ओपन होती है मैं बच्चों को अपडेट कर देता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नॉर्मली पिछले ट्रेंड्स को देखा जाए तो ये फरवरी में भी ओपन हो जाती है और मार्च एंड पॉइंट होता है। मार्च में तो लाजमन प्री एनरोलमेंट ओपन हो जाती है और जैसा कि आपको पता है कि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट ही करनी होता है। आपका फर्स्ट स्टेप प्री एनरोलमेंट ही रहता है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्री एनरोलमेंट के लिए वो मैं अपनी प्रीवियस MBBS वीडियो में अपडेट कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बता दी। अब थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है पाविया यूनिवर्सिटी के लिए। जब आप पाविया यूनिवर्सिटी में प्री एनरोलमेंट करते हैं उसके बाद वो आपको लिंक देते हैं जिसमें आप प्री रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको इस बात को आपने समझना है। पाविया यूनिवर्सिटी के लिए, पाविया यूनिवर्सिटी में आपने प्री एनरोलमेंट पहले करनी होती है, फिर प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है और प्री रजिस्ट्रेशन का वो लिंक आपको भेजते हैं। उस लिंक के थ्रू आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और आपको 35 यूरो प्री एप्लीकेशन जो प्री रजिस्ट्रेशन होती है उसकी आपने 35 यूरो उनको फ़ी पे करनी होती है। चले, मैंने आपको पाविया यूनिवर्सिटी का भी बता दिया है।
और अब हमारी फोर्थ जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है मसीना यूनिवर्सिटी की। मसीना यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि उसका मेरिट जो है, कट ऑफ है, वो अक्सर कम ही रहता है। तो मसीना का भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो 2024 में जो इसके एडमिशन ओपन हुए थे वो 27 मई को ओपन हुए थे। जी हाँ, 27 मई को ओपन हुए थे और तकरीबन 30 जून को ये क्लोज हो चुके थे। तकरीबन 1 महीना ये ओपन रहे थे। तो जिन लोगों ने मसीना में अप्लाई करना है वो मसीना के इस पीरियड में तकरीबन जून के महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये याद रखें, अगर आपने मसीना में प्री रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप उसके एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ प्री एनरोलमेंट की मैंने ओपनिंग डेट तो आपको बता दी कि मार्च में होती है, फरवरी मार्च में होती है। जब भी इंशाल्लाह होगी मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन इसकी डेडलाइन कब होती है? अब हर यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट होती है। अब मैं आपको रोम सेपियंजा का बताता चलूँ कि रोम सेपियंजा की जो डेडलाइन होती है प्री एनरोलमेंट के लिए वो 31 जुलाई होती है। जी बिल्कुल, 31 जुलाई तक आप प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं रोमा ला सेपियंजा यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके अलावा कटानिया यूनिवर्सिटी के लिए भी जो आपने प्री एनरोलमेंट करनी होती है वो 31 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं। आप ये चाहे लिख भी सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, आपको याद रहे, आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। और इसके साथ अब मैं आपको पाविया यूनिवर्सिटी की डेडलाइन बताता हूँ। पाविया यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 31 अगस्त रहती है। 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं पाविया यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप इसके बाद अप्लाई करेंगे तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और IMET की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है? IMET की रजिस्ट्रेशन नॉर्मली पिछले सालों को देखा जाए तो जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, कभी अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। और 2024 को अगर देखा जाए तो हमारी IMET की रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और 12 सितंबर तक कंटिन्यू हुई थी और 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो IMET का एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में ही रहता है, वो फर्स्ट 2 वीक्स में कंडक्ट हो जाता है IMET का एग्ज़ाम। और इसकी रजिस्ट्रेशन भी आपको मैंने जैसे बताया जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में होती है नॉर्मली। तो अगर आप मुझसे 2025 का पूछें तो मुझे लगता है कि जैसे 2024 में रहा है कि सितंबर में IMET की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, मुझे लगता है कि 2025 में भी IMET की रजिस्ट्रेशन सितंबर में ही ओपन होगी। तो अब आपने IMET की रजिस्ट्रेशन भी कर ली है, IMET का एग्ज़ाम भी दे दिया है। अब बारी आती है आपकी जो की पब्लिश होती है। IMET की जो की पब्लिश होती है वो रात को ही हो जाती है। जिस दिन आपका IMET एग्ज़ाम होता है उसी रात 9 बजे तक की पब्लिश हो जाती है। की से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कितना स्कोर ओवरऑल बनता है, एक एक्सपेक्टेड स्कोर आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट आती है वो है एडमिशन की, यानी जो विनर लिस्ट लगती है। विनर लिस्ट तकरीबन 7 अक्टूबर को लग जाती है और एडमिशन लेटर आपको तकरीबन 10 अक्टूबर को मिल जाता है। यानी 7 अक्टूबर को विनर लिस्ट पब्लिश होगी और 10 अक्टूबर तक आपको यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी आपको एडमिशन लेटर के साथ। आपने जब एडमिशन लेटर आपको मिल गया फिर आपने करनी होती है एनरोलमेंट। ठीक है, अब आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करनी है। पहले आपने प्री एनरोलमेंट की थी, अब आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करनी है। एनरोलमेंट के लिए आपकी स्पेसिफिक फ़ीस होती है, तकरीबन 155 यूरो फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है और आप एनरोल हो जाते हैं, आप स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये सारा एक जो जितनी भी मैंने आपको डेट्स बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स आती रहेंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।